नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज की इस वीडियो में कक्षा 12 से संबंधित मैथ की बात करेंगे और जो पुस्तक हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं वो NCERT की मुख्य पुस्तक है गणित का पार्ट 2 और जो अध्याय आपके सामने है उसका नाम है सदिश बीज गणित, जिसको कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। इस समय हम लोग विविध एक्सरसाइज 10 को पढ़ने जा रहे हैं। अगर इससे पहले की एक्सरसाइजों को आप देखना या समझना चाहते हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट पे चल करके आप उन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप है और i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप है। इनके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए और आपसे ये भी कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि समांतर चतुर्भुज की ये जो भुजाएं दी गई हैं इनको वेक्टर ए और वेक्टर बी के रूप में डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हैं। माना समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं क्रमशः वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं, ये हमने मान लिया। अब लोग नीचे लिखेंगे वेक्टर ए बराबर हमको दिया गया है 2i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 5k कैप और वेक्टर बी बराबर हमको दिया गया है आपका i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। चलिए अब हमको क्या करना है कि करें इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक अगर चित्र बना दें तो बेहतर रहेगा। तो आइए एक समांतर चतुर्भुज का चित्र बना देते हैं और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हमको ज्ञात करना है, उसके लिए भी हमको रेडी रहना है। आ जाइए जरा जल्दी से। तो ये हो गया आपका एक समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाते हैं। ए बी सी डी और ये है हमारा वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा तो आप जानते ही होंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर और समांतर होती हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये विकर्ण हमने डॉटेड लाइन से प्रदर्शित कर दिया। और अगर हम देखें नियमानुसार समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी हों तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर ये हो जाएगा आपका कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए का मान 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस वेक्टर बी का मान i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब ये हो जाएगा आपका 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस 2k कैप, ये निकल आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे, उसके लिए भी हम रेडी हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होगा चूँकि अगर वेक्टर ए का मान a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप है तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान जो है वो रहेगा आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ये हो जाएगा मॉड ऑफ 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। चलिए
अब हमको क्या करना है, यहाँ पर आगे चलना है। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ये हो जाएगा आपका 3 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। अब ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 9 धन 36 धन 4, 36 4 40, 9 49, तो अंडर रूट 49। और 49 का वर्गमूल कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 7। अब नीचे हम लोगों को कह रहा है कि इस विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि विकर्ण हमने बताया कि यह वेक्टर a प्लस वेक्टर b के समांतर मात्रक सदिश। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा जाकर के नीचे वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाई मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि सारी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे और ये हो जाएगा आपका 3i कैप -6j कैप प्लस 2k कैप अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 7। अब ये हो गया आपका 3/7 i कैप -6/7 j कैप और प्लस 2/7 और ये हो गया आपका k कैप। ठीक, अब हम लोग नीचे लिखेंगे यहाँ पर कि इतना उत्तर आपने निकाल लिया। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/7 कॉमन ले लें और ये हो जाएगा 3i कैप -6j कैप प्लस 2k कैप। अब ये तो हो गया हमारा पहला आंसर। अब हमको क्या कहा जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, चाहे आप हेडिंग डाल लें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आने लगे कि अब हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हेडिंग कर दिया हमने। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, किताब अपने सामने खोले रखा करिए। हम यहाँ पर करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने नोट डाउन किया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए का मान क्या है, किताब से देखेंगे 2i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप। नोट डाउन करते रहा करिए सवाल को। और वेक्टर बी का मान i कैप -2j कैप -3k कैप। आइए भाई इनका सदिश गुणन करते हैं। क्रॉस का मतलब है सदिश गुणन और डॉट का मतलब है अदिश गुणन। सदिश गुणन में ये होता है i कैप j कैप और k कैप, और इसके बाद इन दोनों वेक्टरों के गुणांक रखेंगे। तो 2 -4 5 1 -2 -3। अब इसके बाद हम लोग गुणा करना शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका i कैप और ये हो जाएगा आपका -4 में -3 का गुणा, तो ये हो जाएगा 12। और इसके बाद ये हो जाएगा 5 गुणे -2 तो -10, और बीच में माइनस फार्मूले का लगेगा तो ये हो जाएगा +10, और माइनस ये हो जाएगा आपका जे कैप, और ये हो जाएगा आपका जे कैप में 2 गुणे -3 तो ये हो जाएगा -6, और 5 से कम 5, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये -5 हो जाएगा, और प्लस के कैप में क्या हो जाएगा -2 गुणे 2 तो ये हो जाएगा -4, और -4 गुणे 1 -4, लेकिन वो हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +4। ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो 0 हो गए। इधर आ गया 22i कैप और -6 -5 -11 तो ये हो गया +11j कैप। इतना आपका निकल कर के आ गया। अब नीचे हम लोग लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आइए भाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू रख दिया, तो ये हो गया 22i कैप प्लस 11j कैप। आपको पता है मॉड निकालने का फार्मूला हम ऊपर ही अप्लाई कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हमारा हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर अंडर रूट। 22 गुणे 22 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका रफ कॉपी इधर करके देख लेते हैं। 22 गुणे 22, 22 दूनी 44 से 4 80 लगा 4, 22 दूनी 44 4 48, तो 484, और 11 11 121 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 1 5,
8 2 10 की शून्य राशि लगाए, 1 4 और 1 5 और 1 6, 605। 605 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 11√5 और यही आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि सवाल आपको अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि दर्शाइए कि OX, OY, OZ ठीक अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् को जाएं। 1/√3, 1/√3, 1/√3 है। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक कोई सदिश मान लीजिए अपने मन से। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि सदिश OA, वेक्टर OA माना कि सदिश या माना सदिश वेक्टर OA, कॉमा लगा देंगे, OX, OY, OZ अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। बराबर झुका हुआ है अर्थात प्रत्येक अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है। ठीक है, ये हो गया। आइए आगे चलते हैं। नीचे लिखेंगे इसलिए वेक्टर OA की दिक् को जाएं। और वो हो गई आपकी cos अल्फा, cos अल्फा, cos अल्फा। अब नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे हम लोग कि इसलिए L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos अल्फा और N बराबर cos अल्फा। नीचे लिखेंगे चूंकि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये सारे मान यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 और ये हो गया 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। आगे चलेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। फिर नीचे लिख जाएंगे cos अल्फा बराबर √1/3 और ये कहलाएगा आपका cos अल्फा बराबर 1/√3। ठीक है, और नीचे स्पष्ट हो गया कि अतः स्पष्ट है कि अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् को जाएं। एक बटा √3 कामा 1/√3 कामा 1/√3 है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। आई होप कि आपको सवाल हल करने के तरीके अच्छे लगे होंगे। अगर आपको सवाल हल करने का तरीका पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।